नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आज मैं आप लोगों के साथ विजया एकादशी की पूजन विधि शेयर कर रही हूँ। एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, हमें चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद हमें केवल फलाहार ही लेना चाहिए। फिर हमें द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में अगर हो सके तो थोड़ा सा तिल, हल्दी और आंवले का रस मिला लें, फिर उससे स्नान करें। सूर्य को जल देने के बाद और तुलसी जी को जल देने के बाद आपको पूजा घर में एक चौकी लेनी है और चौकी के नीचे आपको हल्दी, गंगा जल अथवा गोबर से लीप लेना है। फिर वहाँ पर आपको आटे और हल्दी से एक रंगोली बना लेनी है। फिर चौकी को रखना है। फिर चौकी के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान राम की अथवा राम दरबार की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान राम ने ही विजया एकादशी की पूजा सर्वप्रथम की थी और इससे उन्होंने लंका में विजय भी प्राप्त की थी। चौकी पर सर्वप्रथम आपको थोड़े से तिल रखकर गणपति जी को विराजित करना चाहिए, क्योंकि आज एकादशी इसलिए हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको इस पूजन में कलश की स्थापना करनी चाहिए। इस पूजन में कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन कलश का हमें पूजा करने के बाद दान भी करना होता है। तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या अन्य धातु का कलश ले सकते हैं, और यदि आप दान नहीं भी करना चाहते हैं तो कलश में रखी कुछ सामग्री का दान आपको द्वादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। कलश पर आपको सतिया बना लेना चाहिए, उसकी घट पर हमें मोली बांध लेना चाहिए। अब उसमें हम गंगा जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, दूर्वा, पुष्प आदि डाल देंगे। अब इस घट को हमें शुद्ध जल से भर लेना है। अब इस कलश में हमें अशोक के अथवा आम के 5 अथवा 7 पत्ते लगा देने हैं। हमें 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, जिन्हें सप्तधान भी कहते हैं। उन सप्तधान के ऊपर ही हमें कलश को स्थापित करना है। कलश के ऊपर हमें एक पात्र में जौ रखने हैं। जौ के ऊपर भगवान विष्णु की आपको मूर्ति रखनी है। याद रखें, आपको यहाँ पर कोई फोटो नहीं रखनी है, आपको इसके ऊपर मूर्ति ही रखनी है। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप नारियल को भी भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर इस पर स्थापित कर सकते हैं। अब हम चौकी पर दीपक को स्थापित करेंगे। अभी हमने पूजन शुरू नहीं करा है, ये सारी हम पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम पूजन शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आचमनी से अपने उल्टे हाथ में जल लेना है। सीधे हाथ से जल को पहले अपने नेत्रों में लगाना है, अपने मस्तक पर लगाना है, अपने गले पर लगाते हुए जल को अपने ऊपर छिड़कना है। अपने ऊपर जल को छिड़कते हुए अपने पवित्रीकरण का हम भाव कर रहे हैं। स्नान करने से हमारा तन शुद्ध होता है और इस तरह से हमारा आंतरिक मन पवित्र होता है। इसको आंतरिक पवित्रीकरण कहते हैं। अब सीधे हाथ में 3 बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए हमें जल को ग्रहण करना है। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो जल को किसी कटोरी या अन्य पात्र में छोड़ते जाएंगे या सिर से हाथ लगा लीजिएगा, फिर हाथों को धो लीजिए। इस तरह से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। पूजन के पूर्व ये शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। अब हाथ में पुष्प लीजिए और पुष्प लेने के बाद उसे जल में डुबोते हुए ओम अपवित्रो पवित्र करते हुए सारी पूजन सामग्री में और अपने ऊपर जल को छिड़क लेंगे, क्योंकि जाने अनजाने कुछ ना कुछ अशुद्धि हमारी पूजन सामग्री में रह जाती है। इस तरह से जल छिड़कने से वो शुद्ध हो जाती है सामग्री। इन छोटी छोटी बातों का हमें पूजन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शुद्धिकरण के बाद हमें सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को अभी प्रज्वलित करना है, अभी उसका पूजन नहीं करेंगे। ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम कोई भी पूजा शुरू करें तो पहले दीपक को हमें प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। अब हम हाथों में थोड़ा तिल और पुष्प लेकर हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारी पूजन में आएं और हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करवाएं। हाथ में हम पुष्प लेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल लेंगे और यहाँ पे हम व्रत का संकल्प लेंगे।
हमने किस उद्देश्य से ये व्रत रखा है उसका भी संकल्प लेंगे। हमें संकल्प लेते समय गणेश जी का ध्यान करना है, माँ गौरी का ध्यान करना है, विष्णु जी का ध्यान करना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। और आज का व्रत जो हमने जिसका संकल्प लिया है उसका व्रत का नाम बोलेंगे कि हमने एकादशी का व्रत रखा है, और उसका संकल्प करते हुए हमें उसे वहीं पे गणेश जी के चरणों पर अर्पित कर देना है। गणेश जी के चरणों में पुष्प और तिल छोड़ते हुए हमें प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान जी, आप हमारे इस व्रत के संकल्प को पूरा करिए, हमारी पूजा को, हमारे व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराइए। यानी कि हमारे इस व्रत की पूजा के रक्षक गणेश जी हैं, वे हमारे व्रत को निर्विघ्न संपन्न करवाएंगे। अब हम गणेश जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। एक पुष्प लेंगे, पुष्प से हम गणेश जी को 4 बार स्नान के भाव से जल अर्पित करेंगे, उनके ऊपर जल छिड़केंगे। गणेश जी की पूजा के बाद ही हमें अपनी पूजन विधि प्रारंभ करनी चाहिए। उनका अंग पोषण करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी को पीला जनेऊ अर्पित करते हैं। यदि आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो जनेऊ में हल्दी लगाकर उनको अर्पित करेंगे। अब हम उन्हें उनके प्रिय दूर्वा अर्पित करेंगे, शमी पत्र भी चढ़ा देंगे, लाल पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएंगे। थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी अर्पित कर देंगे क्योंकि ये फाल्गुन का महीना है। इसके पश्चात हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। इनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, इसलिए इनका भोग अलग से अर्पित किया जाता है। भगवान को आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। भोग अर्पित करने के बाद 3 बार जल को अवश्य घुमा दें। अब मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाया जाता है। पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची का जोड़ा रखकर, सुपारी रखकर चढ़ा देंगे। फिर हम जल को घुमा देंगे। उन्हें हम इत्र अर्पित करेंगे। पूजा में इत्र का प्रयोग आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। अब उन्हें हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे क्योंकि धूप दीप दिखाने के बाद हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी का पूजन अर्चन हो गया। इस तरह हम गणेश जी को प्रसन्न करके अब पूजन शुरू करेंगे। अब हम दीप देव का पूजन करेंगे। दीप देव को पहले पुष्प से 4 बार जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते हुए उनके स्नान का भाव हो जाएगा। अब हमें वस्त्र रूपी उन्हें कलावा अर्पित करना है। अब हम उनका तिलक भी करेंगे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जब तक मेरी ये पूजा चले तब तक आप इसी तरह से मेरी पूजा के साक्षी बनकर रहिएगा। हे दीप देव, मेरी पूजा को सफल संपन्न बना दीजिए। अब हम भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उनका अंग पोषण करेंगे। फिर हम उन्हें कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। उन्हें हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उन्हें हम जनेऊ चढ़ाएंगे। यदि पुष्पों की माला है तो पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। मेरे पास भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ ये मूर्ति है तो मैंने दोनों को ही स्नान करवाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया है। यहाँ हमने पीली चुनरी भी इनको उड़ा दी है। उन्हें हम पीले चंदन का तिलक लगाएंगे। माता लक्ष्मी को रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करेंगे। यहाँ रुई में मैंने इत्र लगाकर अर्पित करा है। अबीर गुलाल चढ़ा देंगे। अब हम राम दरबार को पुष्प से 4 बार जल अर्पित करते हुए स्नान का भाव करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पूजन स्थल में मैंने घंटी, शंख, कान्हा जी और शालिग्राम जी को भी रखा है। उनकी भी पूजा विधिवत हो रही है। हमने सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। अब सुगंधित पुष्पों की माला हम अर्पित कर रहे हैं। अबीर गुलाल चढ़ा देंगे। तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी दल हमें एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। एकादशी में हम फलों का, मिठाइयों का या पंचमेवा या कोई एक भी मेवा है तो उसे चढ़ाते हैं, उसी का भोग लगाते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। यहाँ हमने अंगूर, सेब, पंचमेवा, मखाने की खीर, इनका भोग यहाँ पे अर्पित करा है। अब मुख शुद्धि के लिए पान, 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर यहाँ अर्पित की है हमने। यहाँ हम सफ़ेद तिल अर्पित कर रहे हैं। एकादशी में तिल अवश्य अर्पित करिए। दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा इसलिए चढ़ाते हैं कि पूजा में कोई कमी रह जाए तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। भोग के बाद जल से आचमन करवाएंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को हम धो लेंगे।
क्योंकि हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद हम एकादशी पुस्तक की भी पूजा करेंगे। एकादशी पुस्तक पे हम तिलक लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ाएंगे, यहाँ पे हम रक्षा सूत्र भी रखेंगे, फिर हाथ में हम तिल ले रहे हैं और पुष्प ले रहे हैं। अब हम एकादशी कथा को पढ़ेंगे। विजया एकादशी कथा मेरे इस चैनल पर दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी कथा को सुन सकते हैं। यहाँ पूजा के चौकी में राम दरबार की फ़ोटो भी मैंने रखी है और उनकी मूर्ति भी रखी है। भगवान विष्णु की मूर्ति के नीचे मैंने जौ रखे हैं, जौ के दानों के ऊपर ही मूर्ति को स्थापित करा है। यदि आप इस कलश का दान करना चाहते हैं पूजा के बाद, तो यहाँ आपको नया कलश रखना होगा और यहाँ पे नई मूर्ति रखनी होगी, तब आप उसका दान करें। अथवा आप कलश में जो हम यहाँ पे नारियल रखते हैं, हमने ऊपर नहीं रखा है नारियल, नीचे नारियल चढ़ाया है। नारियल पे कलावा बांध के देखिए हमने यहाँ पे चढ़ाया हुआ, उसके ऊपर दक्षिणा रखी है। तो आप ये नारियल और दक्षिणा ही पूजा के बाद किसी पंडित को दे सकते हैं। नारियल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर हम इसे दान में दे सकते हैं। एकादशी कथा पढ़ने के बाद हमें पुष्प और तिल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा हवन कर लेंगे। गाय के उपले पे अथवा आम की लकड़ी पे अथवा नारियल के जो छिलके होते हैं उसके ऊपर भी हम हवन कर सकते हैं। हवन में गणेश जी, गौरी जी के नाम की आहुतियाँ डालने के बाद हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु जी या राम जी के किसी भी मंत्र से आहुतियाँ देते हुए हवन को संपन्न करना चाहिए। आप यहाँ पर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपको आरती करनी चाहिए। अब आरती में हम गणेश जी की आरती से प्रारंभ करेंगे, फिर विष्णु जी और राम जी की आरती करेंगे, अंत में कपूर से आरती करेंगे। फिर आरती करने के बाद 3 बार अपने स्थान पर घूम जाएंगे, फिर 3 बार जल घुमाएंगे, फिर आरती को पहले प्रभु को देंगे, फिर पूरे घर में आरती दिखाएंगे। तुलसी जी को आरती अवश्य दिखाएंगे, तुलसी जी का पूजन अवश्य करेंगे। हाथ में तिल और पुष्प लेकर क्षमा याचना करेंगे। पूजा के बाद आपको चौकी का विसर्जन द्वादशी के दिन करना होता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर आपको विधि विधान से पूजा करनी होती है। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा अनाज भी दान में दे सकते हैं। उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। आप इस नारियल को जिसको आपने विष्णु माना है, आप उस नारियल का दान कर सकते हैं। आप कलश का दान कर सकते हैं। कलश के नीचे जो सप्तधान आपने रखे हैं, इसको पानी में भिगोकर आप गाय को खिला सकते हैं, अथवा इसमें और आप अनाज मिलाकर उसको आप दान कर दीजिए। फल और प्रसाद को आप उसी दिन एकादशी के दिन ही वहाँ से हटाकर सबके बीच में वितरण करके इसको ग्रहण कर सकते हैं। आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। चौकी पर रखी मूर्तियों को आप पूजा घर में यथास्थान रख दीजिए। कलश के ऊपर जो आपने मूर्ति रखी है, यदि वह पुरानी है तो उसे आप अपने पूजा घर में रख लीजिए, उसकी पूजा करिए। आपको यदि मूर्ति का दान करना है तो आपको नई मूर्ति रखकर फिर नया कलश लेकर तब उसका दान करना होगा। आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।